Hello everyone. Now in your fifth semester our most important subject design of structure. Now in a previous semester you all are study about analysis of structure. Now any structure before going to design, first of all you know analysis of the structure. बराबर. So before we going to design structure, you know very well about how much load acting on it, which type of structure you have designed, number of forces acting on the structure. ठीक है, तो ये सब जानना जरूरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन. ठीक है, इन डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन. सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन अबाउट लोड्स. ठीक है, किसी भी बिल्डिंग को डिज़ाइन करना है तो आप लोगों को सबसे पहला जानना होगा कि कौन सा लोड एक्ट कर रहा है. ठीक है, उसका कितना इंटेंसिटी है लोड की, वो जानना ज़रूरी है. देन आफ्टर यू कैन डिज़ाइन द स्ट्रक्चर. सो फर्स्ट इज लोड्स. सो इन अ जनरल द लोड ऑन अ स्ट्रक्चर आर क्लासिफाइड एज वर्टिकल और ग्रेविटी लोड्स, horizontal loads and longitudinal loads. So there are classification of loads. So three types are there. The first is vertical load, is also known as gravity load. Vertical load को बोलेंगे gravity load. Then second horizontal load and third longitudinal loads. So in a vertical loads there are subtypes of vertical loads are dead loads, live loads और impact loads. ठीक है, तो वर्टिकल लोड्स में थ्री टाइप्स आएंगे: डेड लोड्स, लाइव लोड्स एंड इम्पैक्ट लोड्स. सो हॉरिजॉन्टल लोड्स. सो इन हॉरिजॉन्टल लोड्स देर आर विंड लोड्स एंड अर्थक्वेक लोड्स. सो इट इज हॉरिजॉन्टल लोड. सपोज हाई राइज बिल्डिंग है, ठीक है, टॉल स्ट्रक्चर है, जो विंड लोड एक्ट होगा स्ट्रक्चर पे, तो किस टाइप का होगा वो? हॉरिजॉन्टल लोड. सो इट इज हॉरिजॉन्टल लोड. सेम एज अर्थक्वेक लोड्स. अर्थक्वेक आएगा, इंटेंसिटी आएगा अर्थक्वेक की, सो इट इज वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स. नाउ लॉन्गिट्यूडनल लोड्स. सो मूविंग लोड्स. सपोज बिल्डिंग के अंदर जो मूविंग मटेरियल है ऑन सरफेस ऑफ द बिल्डिंग, सो इट इज वन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल लोड ऑन द स्ट्रक्चर. सो नाउ the various loads expected on a structure may be classified into the following group. So there are various group of structure. So first is dead loads, live loads, wind loads, snow loads, earthquake loads, shrinkage, creep and temperature effect, then other forces and their effect. So these are the classification of forces. So first is a dead load. So dead load in a building include the weight of all permanent construction like. ठीक है, तो dead load किसे कंसिडर करेंगे? जो स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो स्ट्रक्चर के अंदर जो परमानेंट कंस्ट्रक्शन है लाइक फ्लोर, रूफ एंड वॉल, दिस इज द परमानेंट कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर. ठीक है, मेंबर, स्ट्रक्चरल मेंबर, फ्लोर, रूफ एंड वॉल, सो इट इज इंक्लूडेड इन डेड लोड. So what is, first of all, what is structure and what is structural member? So different type of structural member connected to each other and make one type of skeleton, it is called structure. जैसे कि कोई बिल्डिंग है, ब्रिज है, this is called structure. And what is structural member? तो like beam, column, slab, lintel, छज्जा, these are the types of structural member. So व्हाट इज डेड लोड? तो कौन कौन से इंक्लूडेड हो गए? परमानेंट कंस्ट्रक्शन लाइक फ्लोर, रूफ एंड वॉल आर लाइक डेड लोड. देन पार्टीशन वॉल, बीम, कॉलम, बालकनी, लिंटल, छज्जा, फुटिंग, दिस इज द स्ट्रक्चरल मेंबर विच आर इंक्लूडेड इन द डेड लोड ऑफ द स्ट्रक्चर. सो द लोड शैल बी एसेस्ड बाय एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल. ठीक है, and then multiplying it with the unit weight. The unit weight of various material used in a building construction are given in IS 875 Part 3 1918 7. ठीक है, तो हमें पर्टिकुलर डेड लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे?
तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल एंड इट्स यूनिट वेट से उसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी कैन फाइंड डेड लोड ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल मेंबर. ठीक है. सो देयर आर सम मटेरियल यूज इन अ स्ट्रक्चर एंड देयर यूनिट वेट. द फर्स्ट इज प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, उसकी हम क्वांटिटी निकालेंगे, देन आफ्टर उसको यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे. सो पीसीसी का यूनिट वेट क्या है, 24 किलो न्यूटन मीटर क्यूब. सेकंड रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट आरसीसी 25 किलो न्यूटन मीटर क्यूब. ब्रिक मैसनरी 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. ग्रेनाइट स्टोन मैसनरी 24 किलो न्यूटन मीटर क्यूब. एस्बेस्टो सीमेंट सीट्स 0.130 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर. गैल्वेनाइज आयरन सीट्स 0.120 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर. अर्थ 17 to 16 किलो न्यूटन मीटर क्यूब. स्टील 78.5 किलो न्यूटन मीटर क्यूब. वाटर 10 किलो न्यूटन मीटर क्यूब एंड वुड 8.5 किलो न्यूटन मीटर क्यूब. It is particular for sal, one of the three of the wood. So it is material and its unit weight. So now imposed load or live load. The load which are not steady but keep on changing position from time to time are called imposed load. ठीक है. imposed load और live load किसे बोलेंगे, जो लोड स्टेडी नहीं है, स्टेबल नहीं है, बट इट इज़ चेंज, उसकी पोजीशन चेंज होगी, जैसे कि टाइम जाएगा उसका पोजीशन चेंज होगा. इट इज़ कॉल्ड imposed लोड और लाइव लोड. सो व्हाट कौन कौन से आएंगे लाइव लोड में, वेट ऑफ द पर्सन. ठीक है. जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है वो फ्लोर टू फ्लोर, ठीक है, और कॉरिडोर टू कॉरिडोर वॉक करेगा एट द टाइम, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ द लाइव लोड. देन कार. ठीक है. फर्नीचर को भी हम मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं. ठीक है. देन मूविंग पार्टीशन, कोई भी मूविंग पार्ट्स है, दिस इज द वन ऑफ द लाइव लोड. So it is one of the major load in the design. During the structural design, it is the one of the major load during the design. So the minimum value to be assumed are given in IS 875 Part 3. Indian Standard IS Code 875 आपको फॉलो करना है डिज़ाइन क्राइटेरिया के लिए. सो उसमें सब वैल्यू दी गई है एज पर द डिज़ाइन क्राइटेरिया. सो नाउ कोड में क्या दिया गया है, the code gives the values of load for the following occupancy classification. So residential building में कौन कौन से हो गए, dwelling house, hotels, hostels, apartments, restaurants and dormitories. Then assembly building कौन कौन से आएंगे, थिएटर, सिटी हॉल, टाउन हॉल, म्यूजियम एक्सेट्रा. बिजनेस बिल्डिंग, बैंक, कोर्ट हाउस एंड लाइब्रेरीज एक्सेट्रा. देन ऑफिस बिल्डिंग में फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, टेलीफोन, क्लरिकल वर्क. एजुकेशन बिल्डिंग, हॉस्पिटल, सैनिटरियाज, जेल्स एंड प्रिजन्स. इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द जेल. देन मर्केंटाइल बिल्डिंग, शॉप्स, स्टोर्स, मार्केट फॉर सेल. देन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, पावर प्लांट, रिफाइनरीज, मिल्स, डेयरी एंड फैक्ट्रीज. नाउ मिनिमम लाइव लोड. ठीक है, कि लाइव लोड जो स्ट्रक्चर का है, स्ट्रक्चरल मेंबर का लाइव लोड होगा, जैसे कि फ्लोर है, स्लैब है, लिंटल, छज्जा, पार्टीशन वॉल, तो उसका पर्टिकुलर किलो न्यूटन पर कितना कंसिडर करना है. सो देर आर सम वैल्यू गिवन फॉर मिनिमम लाइव लोड. सो फर्स्ट इज रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड हॉस्पिटल. सो मिनिमम लाइव लोड इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड हॉस्पिटल. देन ऑफिस and small workplace 2.5 kilo newton per meter square. Bank and reading rooms 3 kilo newton per meter square. Assembly hall, restaurant and for classroom 4 kilo newton per meter square. Warehouse, workshop, factory, storeroom, so it is for 5 to 10 kilo newton per meter square. Stair and balcony 3 to 5 kilo newton per meter square. So it is the minimum live load included during design of structure. So however in a multi-story building, high rise building,
chances of full imposed load acting simultaneously on the floor, it is very rare. Hence the code makes provision for reduction of loads in designing column, load bearing wall, piers, their supports and foundation as shown in table. So some reduction in imposed load. ठीक है, कि जैसे कि कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है या टॉल स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, तो उसमें इम्पोज लोड का चांसेस कम होगा, तो इसको हम रिडक्ट करेंगे. सो रिडक्शन इन इम्पोज लोड. सो नंबर ऑफ फ्लोर इंक्लूडिंग टू बी कैरिड बाय मेंबर अंडर कंसिडरेशन. सो देर आर फ्लोर, नंबर ऑफ फ्लोर जैसे कि 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ अप टू 10. सो रिडक्शन इन टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड इम्पोज लोड ऑन फ्लोर टू बी कैरिड बाय मेंबर अंडर कंसिडरेशन. ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर होगा तो उसको हम कोई लोड इम्पोज लोड इंक्लूड नहीं करेंगे. देन सेकंड फ्लोर होगा तो उसका हम 10% इंक्लूड करेंगे. थर्ड फ्लोर हो गए तो 20%, फोर्थ फ्लोर हो गए 30%, 5 to 10 हो गए तो 40% एंड ओवर 10 अप टू so on. So it is 50%. So it is reduction in total distributed imposed load on all floor. So this is the imposed load. Now next is wind load. So wind load कब consider करेंगे? It is considered when the high rise building or a tall structure. So wind load is considered in design of tall building. The force exerted by the horizontal component of wind is to be considered in the design of building. ठीक है, हमने पहले लिखा टाइप्स ऑफ लोड में. सो विंड लोड इज ए वन ऑफ द होरिजेंटल कंपोनेंट एक्टिंग ऑन दी बिल्डिंग. ठीक है, कि जो फोर्स है वो क्या है? होरिजेंटल फोर्स. इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ विंड एंड शेप एंड साइज ऑफ द बिल्डिंग. किस पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी पे. ठीक है, विंड की इंटेंसिटी क्या है एंड शेप एंड साइज ऑफ द बिल्डिंग. विच टाइप ऑफ बिल्डिंग आर देयर, तो उसके शेप एंड साइज पे कंसिडर करेगा ना. कंप्लीट डिटेल ऑफ कैलकुलेटिंग विंड लोड ऑन अ स्ट्रक्चर इज गिवन इज IS 875 पार्ट 3. सो आप लोगों को ये IS को प्रीफर करना पड़ेगा. सो डिज़ाइन स्टेप जो दिया गया है वो कौन से इंडियन स्टैंडर्ड कोड में दिया गया है? 875 पार्ट 3 1987. सो ब्रीफ आइडिया ऑफ दिस प्रोविजन आर गिवन बिलो. जो IS कोड में दिया गया है वही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे. सो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल के स्ट्रक्चर कहाँ पे लोकेट है जोन वाइज उसको हम कंसीडर करेंगे. सो एट दैट टाइम हम बेसिक विंड स्पीड कंसीडर करेंगे. इट इज़ मे बी ऑब्टेन बाय अपेंडिक्स A. ठीक है, कि कौन से जोन में लोकेटेड है, जोन 1 2 3 एंड 5. एट दैट टाइम वहाँ की बेसिक विंड स्पीड हम कंसीडर करेंगे. इट इज़ VB. सो डिज़ाइन ऑफ विंड वेलोसिटी इज ऑब्टेन बाय द एक्सप्रेशन VZ. ठीक है, तो विंड वेलोसिटी कैसे हम फाइंड करेंगे? VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, वो क्या है? IS 875 पार्ट 3 पेज नंबर 8 पे दिया गया है. सर वेयर VB इक्वल टू बेसिक विंड स्पीड मीटर पर सेकेंड, K1 रिस्क कोफिशिएंट, K2 टेरेन हाइट और स्ट्रक्चर साइज फैक्टर, K3 टोपोग्राफी फैक्टर. सो नाउ डिज़ाइन ऑफ अ विंड प्रेशर. अब प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे? सो इट इज़ गिवन बाय PZ इक्वल टू 0.6 VZ स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो अप टू हाइट ऑफ 30 मीटर द विंड प्रेशर इज कंसिडर टू एक्ट यूनिफॉर्मली. ठीक है, जो हाइट कितनी होगी? 30 मीटर. तो एट दैट टाइम विंड प्रेशर क्या कंसिडर करना है? इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्टिंग ऑन दी बिल्डिंग. सो अबाउट 30 मीटर हाइट विंड प्रेशर इज इंक्रीज. इंटेंसिटी ऑफ विंड क्या होगी? इंक्रीज होगी. सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑन ऑफ विंड लोड, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट बेसिक विंड स्पीड VB. ये किस पे डिपेंड करेगा? लोकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, कौन से जोन में एक्ट है, 1 2 3 4 या 5, उस हिसाब से हम VB कंसिडर करेंगे. देन विंड वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? VZ इक्वल टू VB K1 K2 K3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड. देन आफ्टर विंड प्रेशर हम डिज़ाइन करेंगे. सो इट इज़ PZ. सो
पी जेड कैसे फाइंड करेंगे, 0.6 वी जेड स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो इन दिस वे वी कैन find total load acting on the building. So there are three types of load acting on building: vertical load, horizontal load and longitudinal load. vertical load कौन से आएंगे, dead load, live load, impact load. vertical load also known as gravity load. then horizontal load, wind load, earthquake load and longitudinal load are moving load. so this is the loads acting on the structure यानी building.